50 साल की मेहनत और 5 दिनों में ही सब खाक। ऐसा ही कुछ दुबई में हाल हो चुका है दोस्त। शेख राशिद ने दोस्तों आज से 50 साल पहले एक सपना देखा था कि दुबई को मैं वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बनाऊंगा, दुबई को मैं एक रिच शहर बनाऊंगा। राशिद जब ये बात अपने दोस्तों के साथ करते थे तो राशिद के ऊपर हंसते थे कि तुम ये कैसे कर सकते हो। लेकिन राशिद ने ये ठान लिया था कि मैं आने वाले दिनों में दुबई को वन ऑफ द बेस्ट शहर बना दूं। शेख राशिद ने सपना देख लिया था कि मैं दुबई को फर्स्ट क्लास शहर बनाऊंगा, बाहर की कंट्री के लोग आएंगे दुबई में काम करने के लिए। ये सपने शेख राशिद ने देख लिए। उसके बाद शेख राशिद ने अपने पैसे दाव पे लगा दिए। दुबई को मॉडर्न बनाने के लिए लाखों मजदूरों को शेख राशिद ने काम पे लगा दी। उसके बाद जाके दुबई वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बन गई। पिछले कुछ सालों से दुबई में सब कुछ चंगा चल रहा था, लेकिन 2-3 हफ्तों में दुबई की दशा ही बदल गई है। दुबई को नजर लग गई है किसी की। तो हालत ऐसी है कि दुबई के ऊपर हमला हो रहा है। ईरान दुबई के ऊपर हमला कर रहा है। हजारों ड्रोन्स ईरान दुबई के अंदर छोड़ रहा है और दुबई में तबाही मची हुई है। और ये भी स्पेकुलेशन किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये दुबई का एंड है। दुबई एक मॉडर्न सिटी थी, लेकिन अब मॉडर्न सिटी दुबई का अंत होने वाला है। तो आइए दोस्तों इसी के ऊपर करते हैं बात, क्यों आखिर ईरान दुबई के ऊपर हमला कर रहा है और कौन से वो 4 पिलर्स है जिस पे ईरान हमला कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा दुबई के ऊपर और इसका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं। आपके मन में दोस्तों ये सवाल होगा, इजराइल, यूएसए और ईरान की एक वॉर चल रही है, लेकिन ईरान आखिर दुबई के ऊपर क्यों हमला कर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में करते हैं बात। पिछले कुछ दिनों से ईरान ने दुबई के ऊपर 1600 ड्रोन्स का हमला कर दिया। दोस्तों ईरान की एक स्ट्रेटजी सिंपल है। ईरान ने स्ट्रेटजी ये बना दी है कि हम उसी जगह पे हमला करेंगे कि जिसे देखकर बहुत हर्ट हो। दोस्तों ईरान का टारगेट मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में दोस्तों दुबई भी आती है और इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन है दोस्तों, रीजन है ऑयल। मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतार, ये कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल के वजह से अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ दुबई देख लो, दुबई के पास ऑयल ही नहीं है, दुबई में ऑयल ही क्रिएट नहीं होता। बेसिकली दोस्तों सऊदी अरेबिया हो जाए, कतार हो जाए, ये कंट्रीज ऑयल तैयार करती है। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में ईरान, सऊदी अरेबिया, कतार के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक ही मेन जगह पे हमला कर रहे हैं, वो है ऑयल। ऑयल जिस जगह पे है उसी जगह पे ईरान हमला कर रहा है, सऊदी अरेबिया और कतार में। और इतना कुछ धमाके भी नहीं हो गए सऊदी अरेबिया, कतार में, क्योंकि एक ही जगह पे ब्लास्ट हो रहा है। वही दूसरी तरफ आप दुबई देख लो, दुबई में क्या ज्यादा है, दुबई में ये इमारत ज्यादा है। इसी की वजह से दोस्तों ईरान जो है वो दुबई के ऊपर, इमारत के ऊपर हमला कर रहा है। आजकल हमको ये देखने को मिलता है दुबई के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हैं एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। इसके लिए दोस्तों ईरान का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज है उन सारे कंट्रीज के ऊपर हम हमला करेंगे, यही स्ट्रेटेजी ईरान की है। और मिडिल ईस्ट में दुबई भी आता है, तो दुबई में एज कम्पेयर टू ज़्यादा हमला कर रहे ईरान। अब दोस्तों बात करते हैं दुबई के 4 पिलर्स के बारे में। इन 4 पिलर्स के ऊपर ही ईरान बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। पहला पिलर है दोस्तों ट्रेड पिलर की वजह से दुबई की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ती है। 26 से 27% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पिलर से ही जीडीपी बढ़ती है। तो कुल मिला के दुबई की जो जीडीपी है वो है 96.6 बिलियन। उस जीडीपी का लगभग 30% जीडीपी इस ट्रेड पिलर से आती है। दुबई में ही गोल्ड तैयार होता है और ज्यादा से ज्यादा दुबई ही गोल्ड को बेचता है। इंडिया में बहुत ही ज्यादा गोल्ड दुबई से आता है। इसलिए दोस्तों ईरान ने स्ट्रेटजी बना दी और ईरान ने दुबई के शिफ्ट के ऊपर ही हमला कर दिया, क्योंकि ना ही उसके बाद कोई बिजनेस होगा, ना ही दुबई के पास कोई पैसे आएंगे। तो एक भाई बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी लगा दी ईरान ने। दूसरा पिलर दोस्तों बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है दुबई का, और यहाँ से भी दुबई में बहुत ही ज़्यादा जीडीपी आती है। इन सभी बैंक्स के ऊपर ईरान जो है वो हमला नहीं कर सकता, क्योंकि दुबई में बहुत ही ज़्यादा बैंक्स है। इसलिए दोस्तों ईरान ने एक स्ट्रेटजी बना दी, ईरान अब साइबर हमला कर रहा है ताकि दुबई की जीडीपी और गिरे। तीसरा पिलर दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आ जाते हैं। इंडिया से लोग जाते हैं दुबई घूमने के लिए, और कैसे जाएंगे, फ्लाइट से। और फ्लाइट कहाँ पे रुके, एयरपोर्ट में। पिछले साल दोस्तों 96 मिलियन लोगों को दुबई के एयरपोर्ट में हैंडल किया था। तो देख सकते हो भाई दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने लोग आते हैं और वहाँ पे कितना बिजनेस होता होगा, और जीडीपी यहाँ से भी बहुत बढ़ती है। और उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने इस पिलर के ऊपर भी हमला कर दिया।
अब इंडिया के लोग दुबई नहीं जा रहे, दुबई के लोग इंडिया नहीं आ रहे, तो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद पड़ गया। चौथा पिलर रियल एस्टेट, जो कि 70% दुबई का जीडीपी है। दुबई स्टाइल मतलब बड़े बड़े इमारतें, टावर। जी हाँ, डैन्यूब दोस्तों आपने नाम सुन लिया होगा, पिछले कुछ दिनों से ऐड चल रही है टीवी के ऊपर। डैन्यूब जो कंफर्ट देता है, ये आपने सुना होगा। डैन्यूब हो गए बहुत ही बड़े बड़े इमारत हो गए, बहुत ही बड़े बड़े टावर हो गए। अभी रिसेंटली शाहरुख खान का एक इमारत बन चुकी है दुबई में, तो यहाँ से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केट होता है। वहाँ के बिल्डिंग टावर में जो रूम से बहुत सारे लोग वो खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जीडीपी मिलती है। इसी के कारण दोस्तों ईरान ने अब बड़े बड़े दुबई के टावर, इमारत, बुर्ज खलीफा, यहाँ तक भाई ईरान अब हमला कर रहा है। बुर्ज खलीफा की सिक्योरिटी बहुत ही बड़ी है, तो इसके कारण बुर्ज खलीफा को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी के जो इमारत है, टावर है, उनके ऊपर ईरान हमला कर रहा है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए बेसिकली ईरान ये बताना चाहता है बाकी देशों को कि आप दुबई का कौन सा भी फ्लैट कृपया कर मत खरीदें, अगर खरीद लिया तो भाई हम हमला करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ईरान का टारगेट है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में कतार है, सऊदी अरबिया है, तो कतार और सऊदी अरबिया अपनी जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल से मिलती है। इसी के कारण ईरान दोस्तों कतार और सऊदी अरबिया के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर टारगेट कर रहा है। वही दूसरी तरफ ईरान मिडल ईस्ट के दुबई में टावर हो जाए, इमारत हो जाए, बैंक हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए, यहाँ से दुबई में बहुत ज़्यादा जीडीपी आती है। इसी के कारण दुबई में इस जगहों पे ईरान हमला कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दो। तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज़रूरी है भाई ये चीज़, प्लीज़ भाई, धन्यवाद।